क्या आपका लौकी का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है आपके बेलों की पत्तियाँ बिल्कुल पीली-पीली पड़ती जा रही हैं। कई लोगों की बहुत दिन से व्यूअर्स की कंप्लेन आ रही थी, मैम हमारी लौकियाँ लग रही हैं, लेकिन ज़रा-ज़रा सी छोटी हो के गिर जा रही हैं। तो सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने लौकी का पेड़ लगा हुआ है, बैंगन का पेड़ लगा हुआ है, तो बैंगनों में कीड़े हो रहे हैं, बैंगन के साइज़ नहीं बढ़ रहे हैं, किसी बैंगन के पत्ते बिल्कुल पीले-पीले होके झड़े जा रहे हैं। कुछ बैंगन का साइज़ बिल्कुल मोती जैसा बस काला-काला हो रहा है और मोती बन के गिरा जा रहा है। तो बहुत दिन से कई लोग बार-बार बोल रहे थे मैम हमने काफ़ी कुछ डाल के देखा, काफ़ी उपाय करके देखे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे पौधों में क्या बीमारी हो रही है। पौधे जैसे के जैसे हैं वैसे ही हो रखे हैं, ना साइज़ बढ़ रहा है, ना उसमें फूल आ रहे हैं, किसी में फूल आ रहे हैं तो फूल झड़ जा रहे हैं, किसी में बैंगन बिल्कुल ज़रा-ज़रा से महीन-महीन से बैंगन हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए आप 50-50 बैंगन लग रहे हैं, लेकिन सारे बैंगन सूख-सूख के झड़ जा रहे हैं। मतलब फसल इतनी अच्छी हुई कि आदमी खुश हो गया कि अरे वाह! इतने सारे हमारे बैंगन निकल आए, लेकिन एकदम से देखो दूसरे दिन आज खूब खिले हुए हैं, दूसरे दिन जाके झड़ जा रहे हैं पूरे। तो कई लोगों के इस तरह से समस्या आ रही हैं, बहुत दिन से बैंगनों की समस्या आ रही, टमाटर की समस्या आ रही है, ये पूरा मिर्ची की रंग देखिए, समस्या आ रही, ये करेले की रंग और समस्या। इस रंग को देखिए। ये होता है नेचुरल का हमारा मतलब, ये पौधा बिल्कुल इस रंग के पत्ते जब होते हैं तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अब पौधा ही चीजों में मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अदरक रखी है, क्योंकि सवाल लोगों के होते रहते हैं कि किस तरह की सब्जियां होती हैं जिसमें ये बीमारियां हो रही हैं। ये देखिए, ये मेरी करेले की बेल है, अभी छोटी सी करेले की बेल लगाई है, तो अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ से ही पेड़ हमारे बढ़ने बंद हो जाते हैं, जो ये मुंह का हिस्सा होता है यहीं पर पेड़ हमारा बंद हो जाता है, एकदम से पूरा फूल जाता है और बंद हो जाता है खिलना। ये खिलना बिल्कुल पत्तों में कलर ही गायब हो गया है। ये सब्जियों में रोज सब्जियों की संख्या, फूलों की संख्या, फूल ना आना, पत्तियों के रंग उड़ जाना, यहाँ देखिए सारे पत्तों के रंग उड़ गए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, आखिर इन पत्तों के रंग क्यों उड़ जाते हैं, क्या कमी हमारे पौधों में आ जाती है। हमने तो इसमें काफी कुछ दे रखा है, हमने इसमें खाद दे रखी। बीमारी को हम लोग कहते हैं आयरन की कमी। सबसे बड़ी कमी होती है हमारे यहाँ आयरन की। आयरन की जब पौधों में कमी हो जाती है तब हमारे पत्ते ऐसे उड़ने लगते हैं। टमाटर में जब काले काले धब्बे आ जाते हैं तब उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। काले धब्बे आना, फल का ना बढ़ना, फलों में काले काले दाग होना, कद्दू आ रहा है, लौकी आ रही है, उसमें काले काले दाग आ रहे हैं, तो ये सब हमारी होती है कैल्शियम की कमी। रंग उड़ना होता है आयरन की कमी। तो दो कमी हमारे पौधों में जब आती है तभी हमारे पौधों में ऐसी शिकायतें मिल जाती हैं। पत्ते ऊपर से गर्म हो जाते हैं, फल आना ही बंद हो जाता है। भी महंगी खाद आपको नहीं दिखाती हूँ, घर में डेली यूज होता है, सबके घर में यूज होता है। आज लेके आई हूँ दही। ये दही खट्टा छाछ बोले, ये बटर मिल्क जिसको कहा जाता है, ये बटर मिल्क है। और कम से कम मेरा बटर मिल्क ये 20 दिन पुराना है। आप बोतल को देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत सी बोतल थी, 20 दिन पुरानी है। तो फूल के कुप्पा हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी। क्यों हो गई थी? उसका रीजन है, जब भी हम कोई चीज हम लोग सोचते हैं, कभी उसको बायो एंजाइम बनाना, उसको खाद में डेवलप करना। क्योंकि कोई, जैसे हमने आज छाछ खरीदी, आज हमने इसको बंद कर दिया एक एयर टाइट बोतल में। कभी भी सबसे पहली चीज आपको दही लेना है। जैसे ये कांच का गिलास लिया है मैंने, छाछ लिया, आपने खरीदी, छाछ लेके आया, आपने छाछ खरीदी, तो आप कांच की बोतल बिल्कुल नहीं लेनी है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है। यहाँ पर हमने देखिए प्लास्टिक की बोतल का यूज किया था और ये पूरी 20 दिन पुरानी है। आप 10 दिन पुरानी भी ले सकते हो, मैंने लेकिन थोड़ी और इसको हाई पावर बनाया है, क्योंकि मेरे कम से कम 500 पौधे हैं और मैं आज 500 पौधों में इसको, ये हमारा मतलब सब, ये आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और फर्टिलाइजर का रूप और फंगीसाइड का रूप, हमारा ये कीटनाशक दवाई सबका काम करेगा। इसमें बदल गया है, पूरी बॉटल फूल गई थी। तो फूलने का मतलब क्या होता है, आपको अपने टेरेस में आना है, इसका ढक्कन खोलना है, फिर बंद करना है, फिर थोड़ी थोड़ी ऐसी हिला देनी है और उसके बाद फिर बंद कर देना है। अगर आप इसका बॉटल ढक्कन नहीं खोलोगे तो ये बॉटल प्लास्टिक की भी है, लेकिन तो भी ये आपका फटने का डर होता है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मुश्किल से 2 दिन हुए थे, मैं भूल गई इसको खोलना, तो ये फूल के इतनी मोटी हो गई। जैसे ही मैं टेरिस में आई, मैंने देखा, अरे सबसे पहले काम मैंने जैसे ही खोला, ढक्कन ही उड़ गया, इतनी तेज इसमें गैस थी। तो ये बात का ध्यान रखिए, हमेशा आपको ढक्कन इसका खोलते रहना है।
पूरे 10 दिन रखनी है। खट्टा और एसिड बिल्कुल गजब का इसमें एसिड बनाने के लिए, जब एसिड बन जाता है तभी ये हमारे पौधों में 100% काम करता है। और जो ये रंग उड़ रहे हैं, इस रंग को उड़ने के लिए हम आपके पास लाए हैं जादू की चीजें, कील। ये कील लेके आए हैं, ये कील लाई हूं मैं। और ये कील में सबसे ज्यादा आयरन की जब कमी हमारे पौधों में आ जाती है तो हमें क्या करना है, अपने हर गमले में एक कील, पूरी जंग खाई कील है। कील में जब हमारी जंग लग जाती है तो वो 100% कैल्शियम का काम करती है। तो मैं तो अक्सर देखती हूँ, अक्सर आप मेरे गमलों में कभी भी देखना, ऐसे औजार डाले रहती हूँ इस तरह से। तो इस तरह के आप आयरन, आप अगर औजार डाल दोगे अपने पौधों में, पानी जब जब डालोगे इससे जंग छूटेगा और जंग से हमारी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे आयरन की कमी हो गई है, तो हमें यहाँ पे 4 कीलें, अपने एक गमले में 4 कीलें लगानी है। ये देखिए 2 कील लगाई, 2 कील लगा दी। और 3 गमले जैसे हैं, मेरा गमला बड़ा है और पूरी तौर से में इसमें आयरन की कमी हो चुकी है, इसलिए मैं 4 किलो का यूज कर रही हूँ। नॉर्मल आपका पौधा है, ये पौधा देखिए मेरा, ये गुड़हल का पौधा है और इसमें भी हल्की हल्की सी कमी होनी शुरू हो गई है। बहुत कमी नहीं हुई है, हल्की हुई है। तो 10 इंची गमले में मैं सिर्फ 2 कील लगाऊंगी। सिर्फ 1 कील लगाई मैंने यहाँ पर और ये 2 कील, दूसरी कील मैंने यहाँ पे लगा दी। 2 कील तांबे के लोटे में 10 दिन से मेरी ये छाछ रखी थी। 10 इसमें कॉपर होता है और ऐसा इसमें फंगीसाइड होता है, इतना तेज पावर का होता है कि ये आपके पौधों की 100% दवा बनाता है, जिसका आप कोई मुकाबला, बाजार की कोई खाद इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये देखिए आप इसमें रंग, यहाँ देखिए तांबे का ये रंग देखिए और इसके अंदर का देखिए। तो जितना इसमें कॉपर था, सारा कॉपर पूरा इसके अंदर आ गया। पूरी तौर से इसमें हमारा कैल्शियम आ गया, आयरन आ गया, जिंक आ गया, मिट्टी में एसिडिक बनाने का आ गया। और जो सबसे बड़ा, जो हमारे पत्ते ऊपर से मुड़ जाते हैं, पूरे फोल्ड हो जाते हैं, फूल आते हैं, फूल ऐसे जैसे खिलते हैं वैसे मुड़ जाते हैं, तो वो हमारा ये रोग 100% दूर करता है। स्प्रे भी हमें इसका कर सकते हैं। स्प्रे करने में जो हमारे ऊपर से कीड़े बैठ जाते हैं, उसके लिए मैं स्प्रे की बोतल लाई हूँ। तो मैं आज आपको इसका 3 तरह का यूज दिखाऊंगी, फर्टिलाइजर दिखाऊंगी, कीटनाशक दवाई दिखाऊंगी और एक हमारा खाद का रूप का जो काम करता है वो दिखाऊंगी। तो हैरान हो जाओगे कि कल तक जो हमारे फल में फल नहीं आ रहे थे, कल तक हमारी सब्जियां पूरी खराब हो रही थी, कितनी हमने दवाइयां डाली, और आज हमारा जैसे ही हमको छाछ का प्रैक्टिकल पता चला, कील का जादू पता चला, तो आज हम खुद अपने रिजल्ट को देख के हैरान हो गए हैं। जैसे ये है आपका पूरा, यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। आधे कप से 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में आपको इसका 1/3, क्योंकि ये हमारा सुपर पावर टॉनिक बना है, 10 दिन पुराना, हमने तांबे के लोटे में भरा था। तो ये इतना सुपर पावर कीटनाशक बन गया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। कीड़ों की सारी हो जाएगी छुट्टी, ऊपर के कीड़े जितने भी रोग हो रहे हैं पौधों में, सारे रोग दूर हो जाएंगे। गजब की सुपर पावर में पत्तों में शाइनिंग आ जाएगी। और पत्ते में जैसे ही कीड़े बैठेंगे, जो कैटरपिलर बैठते हैं, जो उड़ने वाले कीड़े बैठते हैं, वो जिंदगी में कभी भी हमारे पौधों को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग महक आती है, इतनी तेज महक आ रही है कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी खट्टी हमने ये छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डालना है एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा। देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्प्रे आपको कब करना है, जब आपको पौधे में बिल्कुल धूप ना हो, बिल्कुल शाम का टाइम हो, 6 बजे डालिए या सुबह के टाइम डालिए। यहाँ मेरा देखिए करेले का प्लांट लगा हुआ है। करेले में फूल देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और पत्तियों में देखिए, ये इस तरह से पत्तियों में ये रोग हो जाते हैं। ये देखिए अपने आप ही पत्ता ऐसे मुड़ने लगता है, कर्ल होना इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पौधे में रोग लगना। फूल आ रहा है, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, लेकिन अचानक से फूल एकदम से सूख जाता है और फल बनने में फल हमारा बन ही नहीं पाता। कई फल आ रहे हैं, ये देखिए करेला आ रहा है छोटा सा, ये करेला आया है और अभी कुछ ही देर में ये करेला बिल्कुल काला हो जाएगा। तो ये कमी होती है हमारी, इसमें गजब की कैल्शियम की कमी इसको कहा जाता है। कैल्शियम की कमी यही होती है। और उड़ गए हैं पत्तों के, अजीब सा पत्ता हमारा ये हो गया है, तो ये आयरन की कमी हो गई है। और ऊपर से जो कीड़े लग जाते हैं, जो काले काले दाग लग जाते हैं, वो हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये हमें पूरा स्प्रे, ये स्प्रे का तरीका दिखा रही हूँ, ये आपको पूरे पत्तों में स्प्रे कर देना है। 1 कप इसमें हमने डाला है छाछ, खट्टी छाछ। 10 दिन पुरानी लीजिए, चाहे 20 दिन पुरानी, चाहे 15 दिन लीजिए, बहुत असर होता है इसका।
कभी भी आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर गलत भी आपको जरा सा भी गलत लगे तुरंत बता दीजिएगा कि आपकी वीडियो बिल्कुल बकवास वीडियो बनाती हैं। ये में एक बार डालना है। बहुत कीड़े हैं, बहुत पेड़ खराब हो रहा है। ये देखिए टमाटर के पेड़ लगे हैं मेरे, टमाटर के पेड़ है। 1G मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जब 1G कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे हमको एक फंगीसाइड लगाना होता है। तो फंगीसाइड की जगह आप इसको भी यहाँ पर जरा सा लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी दही और कील में डूबी हुई है। तो ये 100% फंगीसाइड बन गई है, बिल्कुल जम्स मिटा देगी। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तिगनी शक्ति बढ़ जाएगी सारी है। और इस बॉटल में हमने कील डाली है। ये हमने पूरे 20 दिन रखा था, ये हमने 10 दिन इसलिए रखा था क्योंकि हमने इसमें तांबे के लोटे में रखा है। 10 दिन से ज्यादा भी आप इसका ठाट से इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें नहीं भी कमी है तो उसमें पौष्टिक आहार मिलेगा पौधों में। जड़ों में गलन जो हो जाती है, जड़ों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जड़ से हमारा विकास बिल्कुल रुक जाता है। तो ये हमारी छाछ जो होती है वो जैसे ही आपकी मिट्टी में पड़ेगी, मिट्टी के कीड़े सबसे पहले खत्म करेगी। जो जड़ में फंगस लग रही है, फंगस को रोक देगी। जो बदलते के मौसम की वजह से हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, वो हमारे ठाट से पौधे अच्छे हो जाएंगे। आधा लीटर छाछ को कम से कम हमें 20 लीटर, क्योंकि हमने यहाँ 20 दिन पुरानी बनाई है। गजब की पावर। बार बार में मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं खुद भूल ना गई हूँ, कहीं आप ना भूल गए हो। क्योंकि पानी को हमको इसको समझ लीजिए चौगना रखना है। ये हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो हमने यहाँ 20 लीटर पानी लिया है। 20 लीटर में पूरी आधा लीटर हमने छाछ इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें फर्टिलाइजर के रूप में देना है। और इतना गजब का ये हमारा है, तो वो पूरा हमारा 100% इसमें असर छोड़ गई है गजब का। ये अब कील क्या होती है, बिल्कुल चमक जाती है। ये देखिए अब ये कील बिल्कुल चमक गई है, इसमें बिल्कुल शाइनिंग आ गई है। क्योंकि जो इसमें हमारा आयरन का जो मकसद था पौधों में, हमारी सुपर टॉनिक पावर पौधों में बनाने के लिए था, वो मकसद था लोहे को पूरी तौर से अंदर मेल्ट कर देना। तो ये लोहा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, मतलब जितना इसमें आयरन था सारा आयरन इसने छोड़ दिया हमारे पौधों के लिए। और हमारे पौधों में कोई भी कमी, पौधे में आयरन की कमी हो ही नहीं सकती। और छाछ डाल रहे हैं जो 100% कैल्शियम है, इसमें मेल्ट हो चुका है। अब ये हमारा सुपर पावर बन गया। यहाँ हमने, आपने बहुत अच्छे से देखा हमने कितनी डोज दी इसकी, कितनी मात्रा दी। और कील हमने, आपको जितनी कील है मैं आपको बार बोल रही हूँ, कोई भी पौधे में जब भी डाउट लगे कि हमारे पत्तियों के रंग उड़ रहे हैं, फटाक से जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से कील को फटाफट लगाते जाइए। अब यहाँ देखिए हमने ये फर्टिलाइजर बना दिया है, सुपर पावर फर्टिलाइजर बना है। अब आप इसको जितने आपके पौधे लग रहे हैं, जितने आपको जहां जहां कमी लग रही है, यहाँ हमने आयरन की कमी कर दी पूरी। अब ये हम पूरी कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे। ये हमने 1 लोटा पूरा, ये 1 लोटा भर के इसमें डाल दिया, क्योंकि ये हमारी पूरी 12 इंची गमला है। 12 इंची गमला है, 12 इंची गमले में पूरा 1 लोटा भर के डालेंगे। अब ये में आप इसका थोड़ा कम डोज देंगे, आधा डोज देंगे। गमले के हिसाब से ही नाप तौल करना है, इसमें आधा देंगे क्योंकि गमला छोटा है। और हमने ये बहुत गजब की हाई पावर टॉनिक बनाई है। फर्टिलाइजर नाम है इसका, गजब का। यहाँ फूलों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी पत्तियां यहाँ से देखिए कर्ल होती चली जा रही। ये देखिए इसके फूल हैं, इस तरह के फूल आते हैं इसमें, इतने सुंदर सुंदर। और ये देखिए प्रैक्टिकल के रूप में बिल्कुल, ये देखिए ये मिलीबग, देखिए ऐसे मिलीबग लगते हैं। जहां आपके पौधों में चींटियां लगने लगे, समझ जाएं वहां पे मिलीबग बहुत तेजी से आ गया है। मट्टी में मट्टी में चींटियां रेंग रही हैं, मतलब मट्टी के अंदर कीड़े लग गए हैं। तो ये आपका फर्टिलाइजर नंबर 1 आपकी मिट्टी की जो कीड़े हो गए हैं वो दूर कर देगा। जो ऊपर से यहाँ मिलीबग था वो मैंने अभी आपको स्प्रे करके बताया, वो स्प्रे आप डालिए पूरा A to Z। छाया में ही स्प्रे डालना है, पूरी छाया में डालिए। और जड़ों में इसको आप डालिए 100%। कुछ दिनों में आप पत्तों का रंग अपने आप ही बदल जाएगा, इस तरह का रंग होना शुरू हो जाएगा। ये जो पीली पत्तियां हो रही हैं, पीली पत्तियां तुरंत मौसम के अनुसार ही पीली पत्तियां होती, बरसात आई उसके बाद एकदम से तेज धूप आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये पत्तियों में, हमारे पौधों में, मिट्टी में हमारी एसिडिक की कमी हो जाती है, मिट्टी में आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है, रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तभी हमारे पत्ते पीले होके छोड़ देते हैं। जो पुराने पत्ते हैं तुरंत छूटेंगे वो, और 5वें 6वें दिन से आपके नए पत्ते बनने शुरू हो जाएंगे। जब नए पत्ते आते हैं तब हल्का सा रंग ऐसा डाउन होगा, उसके कुछ दिनों बाद ये रंग आपका ऐसा हो गया, मतलब कि आपकी ये 100% दवा इसमें काम कर गई है। आपका पौधा फिर से खूबसूरत हरा होने लग गया। फूल देख लीजिए, जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है ये इसमें ना ही इसमें कलियां आ रही हैं, ना ही इसमें पत्ते अच्छे आ रहे हैं, सारे पत्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से रोग लगा है।
कौन सा रोग लगा है? पत्तों में ऊपर आपको कहीं नहीं दिखेगा कोई रोग लगा है। पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े साइज के पत्ते हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते लगे हैं, कोई रोग नहीं है। ये पत्ता असली पत्ता होता है, मतलब इसमें कोई रोग नहीं है। और रोग किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये हमारा डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं। ये रोग है, ये रोग हमारा अब इस जो हमने बनाया है सुपर पावर फर्टिलाइजर, दही पुराना छाछ का फर्टिलाइजर बनाया है, अब ये हमारे रोगों को दूर करेगा, स्वस्थ पौधे देगा, कलियों का विकास करेगा, जड़ों की जितनी फंगस है, जड़ों की गलन फंगस सब दूर कर देगा। तो ये हमारा 1 मिनट भी, क्योंकि अंदर से तो कीड़े लग गए हैं लेकिन बाहर आने में टाइम लगता है। बीमारी आते आते भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको नहीं दिखाई दी, आपको अचानक दिखाई दी, अरे हमारे पत्ते, क्योंकि हमारे देखिए नीचे से पत्ते अच्छे, ऊपर से पत्ते के रंग उड़े, मतलब बीमारी पहले से थी, बाद में पता चली, हमको एकदम से नहीं कोई चीज की पता चलती है। तो ऐसे ही जैसे बीमारी आने में इसमें टाइम लगा नीचे से, तो ऐसे ही ये हमारी दूर होने में भी टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन 100% गारंटी देती हूँ ये मैजिक खाद ऐसी है, इसके अलावा पूरी दुनिया में आप खाद ढूंढ लीजिए, कितना भी पैसा लगा लीजिए, इस स्ट्रॉन्ग खाद के अलावा कोई खाद नहीं है। और ये बहुत अच्छा काम करती है हमारी, जो भी हम आपको घर की खाद दिखाते हैं वो आपको 100% दिखाते हैं। जैसे कई लोगों के सवाल आ जाते हैं कि भाई अभी तो आपने कुछ दिखाया था, आज फिर आपने कुछ दिखा दिया, तो भाई हम क्या बताएं आपको, आयरन की कमी भी दिखाते हैं, आज कैल्शियम की कमी हो गई, आज आयरन की कमी हो गई, तो कल जिंक की कमी हो गई, कल फास्फोरस की कमी हो गई, कल एसिडिक की कमी दूर हो गई, जड़ों में गलन हो गई। तो ये सब बदल बदल के खाद देते हैं जिससे कि हर चीज की परेशानी आपकी दूर हो सके। सारे हमारे जितने पोषक तत्व हैं, हमारे पौधों को सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो हम आपको हर 15 दिन में 20 दिन में डालने को बताते हैं। तो ये फर्टिलाइजर दही का जो मैंने बताया है, इसको हर 15 दिन में आपको रिपीट करना है। अगर पौधों में दिक्कत हो रही है तो 10 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि घर का दही है, ये घर की छाछ है, पुरानी पुरानी छाछ है, तो इसको आप जल्दी भी 10 दिन में रिपीट कर सकते हैं। 10 देती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ मैजिक आपके लिए। बाय बाय।